निफ्टी 50 के पहले गेनर्स की बात करते हैं यहाँ पर क्षितिजा। यहाँ पर टाइटन है सबसे पहले, यहाँ पर 2 से 2.5% का मूव है। करीब 3814 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। पूरे महीने की बात करें वहां पर करीब अच्छा खासा मूव आया, 10 साढ़े 10% की तेजी पूरे महीने में टाइटन के अंदर देखने को मिली। अभी इस पॉइंट से जहां पर 3814 के लेवल्स हैं, यहाँ से क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करना चाहिए जो किसी शॉर्ट टर्म ट्रेड में थे, या फिर अभी भी थोड़ा अपसाइड बाकी है? देखा जाए तो आप डेली में देखोगे तो आज फ्रेश ब्रेकआउट दिया, जो कंसोलिडेशन था एक लास्ट 7-8 दिन का, उसका आज फ्रेश ब्रेकआउट आया है। और हम्म। 10 EMA के लेवल से आज बाइंग आई है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। तो जी। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अपसाइड दिख रहा है, और यहाँ से एक 38 मतलब 50 to 100 पॉइंट्स का अपसाइड मुझे दिख रहा है। हम्म। वीकली में थोड़ा हम लोग देखें तो एक वीकली में एक 5-6 वीक का जो है कंटिन्यूअस बाइंग है, वन साइड गया है टाइटन। हम्म। बट ओवरऑल डेली सेटअप अच्छा है। शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग देखें एक 1 वीक टाइम फ्रेम से, तो हम लोग इसमें एक 50 पॉइंट्स का रैली देख सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी है तो होल्ड करने की मेरी राय रहेगी, और जिनको फ्रेश पोजीशन करना है वो छोटी क्वांटिटी में कर सकते हैं, नॉट अ हम्म। ह्यूज क्वांटिटी। इन केस यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग आया मतलब ये रैली का, तो हम लोग हेवी नहीं करना चाहिए। ये राय रहेगी, स्मॉल क्वांटिटी करके प्रॉफिट जैसे ही आता है ऊपर में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ से क्षितिजा अभी 3860 से 65 तक के जो टारगेट्स है वो आप बता रहे हैं यहाँ पे? यस, 3870 का जो टारगेट है वहां तक एक जा सकता है। 3870 का टारगेट रहेगा टाइटन के लिए ऊपर के साइड में। ऑलराइट, ठीक है। अगला जो यहाँ पर काउंटर है क्षितिजा, वो है भारती एयरटेल का। भारती एयरटेल को लेकर के क्योंकि आज उनके जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए वहां पर बहुत अच्छी जो तेजी है वो उनके स्टॉक पर भी देखने को मिली। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स में आई थिंक जस्ट अ मिनट, Q2 के जो रिजल्ट्स आए वहां पे इन्हें अच्छा खासा जो अभी गेन है, करीब 3% का गेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डे अभी 2% का गेन है, मतलब पहले सेशन में हम बात करें तो वहां पर करीब 3% का गेन था, अभी 2% का गेन अभी भी है। और लगातार जो लेवल्स हैं वो हैं 2115 के आसपास में। यहाँ से क्या कर सकते हैं चित्रा? न, एक तो रिजल्ट का रिएक्शन है, उसके कारण हम लोग देखें तो स्टॉक में आज गैप अप हुआ है। कल अच्छा खासा था कि 10 EMA पे आया था, बाइंग पोजीशन जिनको लेनी चाहिए थी वो कल का एक सेटअप था, आज गैप अप हुआ है। हम्म। बट ओवरऑल हम लोग वीकली मंथली सेटअप देखें ब्रॉडर रेंज में तो सेटअप पॉजिटिव ही है। बट हम्म। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि एक रिजल्ट रिएक्शन का जो आज है वो एक हम लोग थोड़ा बहुत करेक्शन देख सकते हैं। क्योंकि हम्म। हम लोग देखें तो ऊपर में 2135 का एक हाई किया है, उसके बाद अभी नीचे आया है। तो हम्म। मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए जिनको फ्रेश पोजीशन बनानी है उनके लिए। और हम्म। जिनके पास ऑलरेडी है तो वो होल्ड कर सकते हैं। बट ओवरऑल व्यू जो है लाइक हम्म। वीकली मंथली और डेली सेटअप पे पॉजिटिव ही है, क्योंकि अभी स्टॉक देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के अराउंड ही है। टू हम्म। वन थ्री फाइव का जैसे हाई किया था, तो ऊपर की साइड में पोटेंशियल मुझे अभी भी दिख रहा है। चलिए, तो अभी भी भारतीय एयरटेल में यहाँ पर पोटेंशियल, अगर मैं Q2 के जो रिजल्ट्स हैं उसकी बात करूं तो यहाँ पर प्रॉफिट में 89% का जो है जंप देखने को मिला। करीब 6791 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था। रेवेन्यू में भी करीब 25% का यहाँ पर जंप देखने को मिला। 52,145 करोड़ का जो है इनका रेवेन्यू रहा। और सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट जो मैट्रिक्स होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए, वो उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU जिसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें जो फाइनेंशियल्स में जो नतीजा आया भारतीय एयरटेल का, उसमें ARPU में भी करीब 9.5 से 10% का इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला। यानी कि पिछले क्वार्टर में जहाँ पर एक यूजर से भारतीय एयरटेल को करीब 233 रुपए का रेवेन्यू हो रहा था, वो इस क्वार्टर में अब हर एक यूजर से बढ़कर के जो एवरेज रेवेन्यू है वो 256 रुपए के पास पहुंच चुका है। तो यानी कि जो एवरेज रेवेन्यू है उसमें भी ओवरऑल बढ़त है, और वैसा ही कुछ उनके प्रॉफिट्स में भी देखने को मिल रहा है। और अपसाइड भी, जैसा कि यहाँ से क्षितिजा ने बताया, अपसाइड यहाँ से अभी भी बाकी है। तो अगर आप कोई फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं या कोई शॉर्ट टर्म अगर आप कोई स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपके लिए भारतीय एयरटेल जो है एक यहाँ पर अच्छी चॉइस बन के आ सकती है। क्षितिजा, अगला जो यहाँ पर काउंटर है निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स की अभी हम बात कर रहे हैं। इसमें HDFC लाइफ भी शामिल है। यहाँ पर करीब 1.5% का यहाँ पे जंप देखने को मिला। 745 पर ट्रेड कर रहा है HDFC लाइफ। क्या करना चाहिए? 3 महीने में बहुत कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रहा है, 1% का भी मूव नहीं है। देखा हम लोगों ने डेली में थोड़ा बहुत अभी भी स्टॉक में करेक्शन जो दिख रहा राइट। है, उसके बाद कल एक अच्छी बाइंग आई है। मुझे लग रहा है कि ये जो 200 लेवल सिंपल मूविंग एवरेज का जो है रेंज 720 का, वो सपोर्ट रहेगा HDFC लाइफ में। और वीकली सेटअप भी वही अराउंड जो एक 728 720 का जो लेवल है वो सपोर्ट बना है। आज ये पहला वीक है,
जिसमें HDFC लाइफ में बाइंग आई है, मंथ भी देखे तो ये मंथ में थोड़ा बहुत अभी एक दो दिन से बाइंग आई है। तो मुझे लगता है कि बाउंस बैक के लिए हम लोग खेल सकते हैं। ऊपर के साइड में एक 770 का जो लेवल है, जैसे क्रॉस करता है HDFC लाइफ, तो हम लोग और यहाँ से अपसाइड देख सकते हैं अराउंड एक 790 800 के लेवल के लिए। बट कंसोलिडेशन जोन जो है HDFC लाइफ का अभी भी दिख रहा है, बट बाउंस बैक छोटा ट्रेड करना है तो एक 770 का जो लेवल है उसके लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं, और वो लेवल वॉच आउट करना जैसा रहेगा, क्योंकि वो एक अभी का फिलहाल का इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है HDFC लाइफ में। चलिए ठीक है, तो ये हो गई टॉप गेनर्स की बात, जो कि निफ्टी 50 में आज के दिन पर जहां पर थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, क्योंकि ओवरऑल जो इंडेक्स है वो परफॉर्म नहीं कर रहा आज। उसमें भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, वो देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ जो शेयर्स हैं टॉप गेनर्स, वो अभी भी परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ जो निफ्टी 50 के ही जो टॉप लूजर्स कैटेगरी में है। यहाँ पर सबसे पहला जो नाम है वो हीरो मोटोकॉप का है। हीरो मोटोकॉप में करीब 4 से 4.5% की 5% की गिरावट जो है वो देखने को मिली। और अभी करीब 5270 पर ये ट्रेड कर रहा है। और अगर हम पूरे वीक की बात करें तो वहां पर भी करीब 5 साढ़े 5% का गिरावट है। और पिछले एक महीने में भी जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। ऑलरेडी 3 महीने में करीब 16-17% का यहाँ पर जो है जंप देखने को मिला था। तो उसके बाद से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर समझ आ रही है। लेकिन चित्रिता, अभी इन लेवल से आप कैसे देख रहे हो हीरो मोटोकॉप को? क्या करना चाहिए? फ्रेश एंटर कर सकते हैं या थोड़ा और वेट करें? अभी और कंफर्टेबल लेवल्स आ सकते हैं इसमें। जैसे आपने बोला कि 3 महीने के रैली के बाद करेक्शन आया है, डेली पे भी देखे तो 50 डे का जो सिंपल मूविंग एवरेज का लेवल है वो हम्म। भी तोड़ दिया है, वीकली का जो है एवरेज 10 वीक का वो भी तोड़ दिया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है अराउंड 5050 के लेवल के लिए, वो एक 20 वीक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल है। तो मुझे यहाँ से और एक 200 पॉइंट्स का करेक्शन दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वेट करना चाहिए। जब तक एक करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग पूरी नहीं होती है तब तक वेट करना चाहिए, और नीचे के लेवल पे जैसे हम लोग सपोर्ट ले स्टॉप, तो वो लेवल पे हम लोग बाय कर सकते हैं। बट फिलहाल मेरी राय रहेगी कि वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रहेगी हीरो मोटोकॉप में। चलिए ठीक है। हीरो मोटोकॉप में अभी थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। और जो इसके पीछे की एक जो न्यूज़ फ्लो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हीरो मोटोकॉप के अक्टूबर के जो है सेल्स नंबर आए, और वहां पर सेल्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। करीब 6 से 6.5% की गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें हीरो मोटोकॉप में देखने को मिली। और करीब 6.5 लाख यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पर बेचे गए। डोमेस्टिक सेल्स की अगर हम बात करें तो वहां पर भी करीब 8% की वहां पर गिरावट देखने को मिली, और करीब 6 लाख यूनिट्स वहां बेचे गए। और एक्सपोर्ट्स में करीब 42% का जंप देखने को मिला। यानी कि जो हीरो मोटोकॉप की वो गाड़ियां जिनको बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किया गया, वहां पर करीब 42% की तेजी आई, वहां पर बढ़त देखने को मिली। और करीब 30,980 यूनिट्स जो हैं हीरो मोटोकॉप ने दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्टॉक की बात करें, अभी थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। ऑलरेडी 16-17% का जो एक हम लगातार जो हमने तेजी देखी है पिछले 3 महीनों में, उसके बाद से थोड़े कंफर्टेबल लेवल्स का आपको इंतजार करना चाहिए। वहां पे जब आते हैं आप वहां से फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। दोबारा एंटर कहाँ करना है वो भी हम आपको जरूर कनेक्ट कराएंगे श्रीदा से। चित्रा, अगले जो कुछ काउंटर्स है ना, वहां पर पावर ग्रिड का नाम है सबसे पहले सेकंड नंबर पे। और पावर ग्रिड को लेकर के भी जो एक न्यूज आ रही है, उनके भी Q2 के जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस हुए। और Q2 के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा Q2 के रिजल्ट्स में डिक्लाइन देखने को मिला 6% का। और करीब 3,790 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है प्रॉफिट रहा, अगर हम पिछले साल के हिसाब से कंपेयर करें। और आज के दिन पर भी गिरावट है पावर ग्रिड में। पावर ग्रिड में इस टाइम पर आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? PSU स्टॉक्स तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ से। बट पावर ग्रिड का हम लोग सेटअप देखें तो डेली में आज पहला दिन है जहाँ पे 250 डे ब्रीच किया है, क्योंकि हम्म। वो जो लास्ट कुछ दिनों से जो कंसिडर कर रहा था, बट आज पहली बार की वो ब्रीच किया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से और सेलिंग आ सकता है पावर ग्रिड में। इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 270 का लेवल का है, क्योंकि हम लोग वीकली सेटअप भी देखे तो ऑलमोस्ट एक मोर देन 8 वीक का जो कंसिडरेशन था वो आज ब्रीच किया है। तो नीचे में इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 270 का। 270 के लेवल वॉच आउट करने जैसे रहेंगे। सपोर्ट जो है पावर ग्रिड का, फिलहाल के लिए मुझे इसमें और करेक्शन और थोड़ा निगेटिव बायस बोल सकते हैं हम लोग पावर ग्रिड में। ओके ठीक है, अभी पावर ग्रिड को अवॉइड करने की सलाह रहेगी। यहाँ से 270 का जो एक लेवल है वहां तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वहां पे आता है तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, राइट क्षितिजा? यस यस।
ओके, ठीक है। अगला जो काउंटर है यहाँ पर वो कोल इंडिया का है। ये भी आज टॉप लूजर्स में ही है निफ्टी 50 के। और कोल इंडिया में भी हमें 2-2.5% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। और पूरे अगर हम महीने की बात करें तो वहां भी गिरावट है। पिछले 3 महीने में भी एक कंसोलिडेशन का ही फेस चल रहा है। पिछले 3 महीने से 6 महीने में भी कुछ ऐसी ही हालत है। क्षितिजा, यहाँ से कैसे देख रहे हैं आप? ये लेवल्स हैं यहाँ से फ्रेश बाइंग करने के, या जिनके पास है वो थोड़ा और एक्यूमुलेट कर सकते हैं? हम लोग डेली चार्ट पहले तो देखें तो रैली के बाद अभी एक 4-5 दिन है वो कंसोलिडेटर, थोड़ा वोलेटाइल मोमेंटम हम लोगों ने कोल इंडिया में देखा। राइट। लास्ट 3 दिन से सेम कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये फेस जो है कंसोलिडेशन वो कंटिन्यू रहेगा। और जो नीचे में जो सपोर्ट रहेगा वो 369 का है, जो कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का लेवल है। मतलब ऐसे ब्रॉडर पिक्चर में 369 जो है वो सपोर्ट लेवल है, क्योंकि वीकली में भी देखें तो हम लोग अभी भी कंसोलिडेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट। वो 5 सितंबर को हम लोगों ने देखा था ब्रेकआउट, उसके बाद 2 वीक ऊपर चला था, उसके बाद ऑलमोस्ट 5 से 6 वीक जो है हम लोगों ने अक्टूबर में देखा, तो सेम वीक सेम रेंज में चल रहा है। तो हम्म। पावर ग्रिड कोल इंडिया में सॉरी वो कोल इंडिया में जो रेंज है वो कंसोलिडेशन का नीचे में 369 का है, और ऊपर में जो है वो 385 का लेवल का, 385 388 का ये कंसोलिडेशन जोन है। तो इसी रेंज में रहेगा, नीचे में 369 और ऊपर में 388 389।